स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्टेक्स क्लासेस में। और मैं हूं मानवेंद्र सिंह। आज मैं लेके आया हूं वोकैब की नई क्लासेस, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था। और जिन्होंने भी कंजंक्शन के तीनों पार्ट नहीं देखे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखे जाके। और जैसा कि क्लोज टेस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वोकैब और उनके सिनोनिम्स जानना। सिनोनिम्स जानने के बावजूद भी हम लोग क्लोज टेस्ट को इजीली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो नहीं पता होते हैं। तो वोकैब याद करना, सिनोनिम्स याद करना जरूरी है, बट उनके साथ साथ उनके डिफरेंसेस कि वो कैसे यूज होंगे। तो आज हम लोग दो वर्ड पढ़ेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। चलो तो देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा टू शो रिस्पेक्ट, किसी को आदर देना या फिर रिस्पेक्ट देना। तो जैसा कि हमने पहला वर्ड लिखा होमेज। होमेज का मतलब है शहीदों को सम्मान देना। जब हम लोग शहीदों को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं होमेज। और ट्रिब्यूट का मतलब होता है जब हम लोग मरे हुए लोगों के लिए कोई सम्मान समारोह रखते हैं। तो मरे हुए लोगों के लिए जब हम लोग कोई सम्मान समारोह रखते हैं तो उसको ट्रिब्यूट बोलते हैं। और जो तीसरा वर्ड है एट्रीब्यूट। ये सारे वर्ड जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो बट इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे कहां पे यूज होंगे, ये हमें क्लोज टेस्ट में बहुत फायदा करेंगे। तो इसके लिए अभी एट्रीब्यूट का मतलब होता है जब हम लोग किसी जिंदा लोगों को सम्मान देते हैं तो उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। वेनरेशन का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को जब विजडम या फिर किसी उसके टैलेंट की वजह से हम लोग उसकी सराहना करते हैं तो उसको हम वेनरेशन बोलते हैं, सराहना करना, रिस्पेक्ट देना। भाई डिफरेंशियल का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को हम लोग श्रद्धा पूर्वक सम्मान देते हैं, जैसे कि हमारे गुरुजन हो गए वगैरह, जो भी हमारे एल्डर्स हैं, श्रद्धा पूर्वक जब किसी को सम्मान देते हैं तो हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशियल। एक्रीडेट का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को अच्छे काम के लिए उसको श्रेय देते हैं, उसका सम्मान करते हैं किसी अच्छे काम के लिए, जब हम लोग उसका फॉर गुड वर्क, तो हम लोग यूज करते हैं एक्रीडेट। एस्क्राइब्ड का हम लोग एस्क्राइब्ड यूज करते हैं जब हम किसी को बुरे काम के लिए, फिर बुरा काम करता है फिर भी उसे आदर उतना ही देते हैं, तो उसके लिए हम लोग एस्क्राइब्ड यूज करते हैं फॉर बैड वर्क। और इंडो का मतलब होता है जब प्रकृति के द्वारा हमें गिफ्ट मिलता है, बाय सम्मान मिलता है, बाय नेचर। बेस्टो का मतलब होता है जब हम लोग किसी स्कूल वगैरह को किसी अच्छे काम के लिए हम लोग सम्मान देते हैं। और कॉन्फर का मतलब होता है जब हम लोगों को टीचर वगैरह से कोई पुरस्कार वगैरह सम्मान मिलता है तो हम लोग कॉन्फर यूज करते हैं, बाय टीचर। ठीक है, तो ये वर्ड थे हम लोगों ने टू शो रिस्पेक्ट। अब अगला वर्ड है फुल ऑफ समथिंग, किसी चीज से भरे होने के वर्ड। तो हम लोग देखेंगे इनमें भी क्या डिफरेंसेस है, ये आपस में सिनोनिम्स हैं और देखेंगे इनमें क्या अंतर है। तो टीम का मतलब होता है जब कोई चीज भरी हो बट काउंटेबल चीजों से भरी हो, काउंटेबल चीजों से भरी हो। और अबाउंड का मतलब होता है जब कोई भी चीज भरी हो बट अनकाउंटेबल। ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, आपको ये क्लोज टेस्ट में बहुत फायदा करेंगे। इन्फ्यूज का मतलब होता है जब कोई चीज रगों में भरी हो, जैसे बहादुरी हमारे रगों में भरी होती है। बहुत से लोग जो हमारे सैनिक हैं वो उनके बहादुरी खून में भरी होती है, तो रगों में भरा होना, इन ब्लड। और इन्फेस्ट का मतलब होता है खतरनाक चीजों से, हानिकारक चीजों से भरा होना। जैसा कि हम लोग देखते हैं नदी नाले जो होते हैं वो कीड़े मकोड़ों से भरे होते हैं। तो जब कोई भी चीज जो होती है जब खतरनाक चीजों से भरी होती है तो उसको बोलते हैं फिल्ड विथ हार्मफुल थिंग्स। और इम्बू का मतलब होता है जब कोई चीज हम लोग ठूस ठूस के भर देते हैं, जैसे कि जब छोटे थे तो बैग ठूस ठूस के भर दिया जाता, तो इम्बू यूज करते हैं वहां पे। इम्बाइब का मतलब होता है जब हम लोग कोई चीज अपने दिमाग में ठूस ठूस के भरते हैं, जब अपने दिमाग में कोई चीज याद नहीं हो रही फिर भी हम लोग उसको भरने की कोशिश करते हैं, तो उसका मतलब होता है इम्बाइब। और इनकलकेट का मतलब होता है जब इनकलकेट का मतलब होता है जब किसी दूसरे के दिमाग में भरने की कोई चीज हम लोग प्रयास करते हैं,
ठोस रूप से किसी दूसरे के दिमाग में, जैसा कि मैं आपको कर रहा हूं। तो इनकलकेट का मतलब होता है दूसरे के दिमाग में भरने की कोशिश करना। और ब्रिम का मतलब होता है किनारों तक लबालब भरा होना, किनारों तक लबालब भरा होना। एज द एज ऑफ एनीथिंग, किसी एज तक भरा होना। रिप्लीट का मतलब होता है फिल्ड विथ गुड एग्जाम्पल, जैसे कोई बुक है वो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से भरी है तो उसको बोलते हैं रिप्लीट। तो आज हमने 2 वर्ड्स पढ़े और ऐसे ही हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते रहेंगे नए नए वर्ड्स और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, जो कि हमें क्लोज टेस्ट, सिंगल फिलर्स और डबल फिलर्स में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे मोर वीडियोस के लिए ये सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज का फायदा उठा सकें। जय हिंद दोस्तों।